नमस्ते, मैं केविन हूँ रैली फॉर जीसस से और हम बहुत खुश हैं कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बस एक छोटा सा परिचय है ताकि हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएं कि हम कौन हैं और यहाँ आने का हमारा उद्देश्य क्या है। और आपको ये कार्ड्स में से कोई एक कार्ड मुझसे या किसी और व्यक्ति से मिला हो सकता है। आमतौर पर मैं हमेशा इन्हें खुश होकर बांटता रहता हूँ। संक्षिप्त पाठ, मैं हरे और पीले रंग के साथ छोटे संदेशों को लगातार बांटता हूँ। हमारे पास हरा और पीला है, तो पीछे एक छोटा सा महत्वपूर्ण संदेश है और प्रभु ने मुझे एक अद्भुत दर्शन मुझे लगता है दिया। भगवान ने मुझे एक दृष्टि दी कि पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना है और मैं इसे सच में करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, पूरी दुनिया में घूमकर सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, लेकिन मैं वह काम पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, बाहर इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, हम हर दिन उससे अभिभूत हो रहे हैं। और मुझे याद आया कि जब मैं, आप जानते हैं, अपने मन की कर रहा था, तो अगर मैं कभी ईसाई बनना चाहता तो मैं सच में एक सच्चा ईसाई बनना चाहता था और मुझे पता था कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह निराश हो गया था और तब मैंने प्रभु से बस दिल से फुसफुसाकर पुकारा और उससे प्रार्थना करो कि वह मेरी मदद करें। यह मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं नियमों को निभा नहीं पाया। मुझे अच्छे से पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ये गहरा एहसास दिलाया कि उसके लिए मेरे जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है और वह सब कुछ कर सकते हैं, और यही मैं सच में चाहता था। लेकिन मैं कुछ सच्चा, वास्तविक और शुद्ध चाहता था। मैं धोखा देना या किसी को फंसाना नहीं चाहता था, न ही नाम कमाने के लिए किसी के साथ होना चाहता था। मैं बस यीशु का पालन करना चाहता था और उनके शिक्षाओं पर चलना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरी तरह निराश कई लोग होंगे जो टीवी पर उन झूठे शिक्षकों और पागल लोगों को देखते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां उपस्थित हैं। मैं बस यीशु का अनुसरण करना चाहता था और महसूस किया कि टीवी पर झूठे शिक्षक और सेलिब्रिटी केवल पैसे के लिए हैं, इसलिए शायद मेरे जैसे हतोत्साहित लोग भी हैं। मैं कुछ ऐसा तैयार करना चाहता था जहां लोग जा सकें और अच्छे उपदेश से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आप यहाँ उन विभिन्न शिक्षकों को पाएंगे जिन्हें मैंने वर्षों से सुना है और जिन्हें मैं जानता हूँ कि भगवान ने उन्हें प्रतिभाशाली बनाया है। आप यूं ही अचानक टीचर या प्रचारक बनने का फैसला नहीं कर सकते जब तक प्रभु आपको आत्मा से नहीं भरते और वही आप में काम कर रहा होता है। आप इसे अपने दम पर अकेले नहीं कर सकते। विशेष आशीर्वाद और भगवान की बुलाहट आवश्यक है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, ईसा मसीह ने एक बार कहा, मुझसे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और आप जानते हैं कि हम यहाँ मुख्य कारण के लिए हैं। मुझे लगता है आप समझ सकते हैं कि हमारे अन्य क्रिश्चियन जिन्हें आप मिलते हैं आपसे पूछते हैं कि ये क्रिश्चियन हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। मुझे इस या उस चीज में विश्वास दिलाने की कोशिश करना या मुझे पढ़ने के लिए कुछ देने की कोशिश करना, और हम बस वही कर रहे हैं जो भगवान ने हमें करने के लिए बुलाया है। मत्ती 28 में कहा गया है कि सभी राष्ट्रों को शिक्षा देने और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए जाना चाहिए और उन्हें वो सब बातें सिखानी चाहिए जो मैंने आज्ञा दी हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि संसार के अंत तक भी। आमीन। यह वही आज्ञा थी जो यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को दी थी, जब उसने क्रूस पर मरकर अपना खून बहाया और 3 दिन बाद पुनः जीवन में आया। सारांश, वह ईश्वर और मानव के रूप में आया ताकि हमें पापों से बचा सके। संक्षिप्त पाठ, नए मसीहियों के रूप में हमें यही कार्य सौंपा गया है, तो हमारे प्रति बहुत कठोर मत हो। हम बस वही कर रहे हैं जो भगवान ने हमसे करने को कहा है, और हम लोगों की सच में इतनी परवाह करते हैं क्योंकि हम सच जानते हैं और जानते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नर्क में जाए, बल्कि हम यह चाहते हैं कि हर कोई स्वर्ग में जाए, और जब वे मरेंगे तब वे स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको ये विशेष कार्ड्स दिखाए थे और जो लोग पढ़ नहीं पाए या जिनके पास ये कार्ड नहीं था, मैं अभी पढ़ता हूं ताकि आप सभी अच्छे से समझ सकें। स्वर्ग को कैसे प्राप्त करें और भगवान ने इस पर क्या कहा है। संक्षिप्त पाठ, रैली फॉर जीसस आपसे विभिन्न आध्यात्मिक उपहारों के बारे में साझा करना चाहता है। यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। यह तथ्य कि भगवान ने हमें धर्म ग्रंथ दिया है। अब निश्चित रूप से हम आपको सलाह देते हैं कि आप स्वयं शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करें। हम जो भी कहें उससे परे इसे खुद परखें। शास्त्र जो कहता है वही सबसे महत्वपूर्ण बात है, न कि हमारी या किसी और की व्यक्तिगत राय। भगवान के विचारों को जानना जरूरी है ताकि हम निश्चित रह सकें। भगवान के वचन पर मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने इसे खुद पढ़ा है। संक्षिप्त पाठ,
विश्वास सुनने से आता है और यह परमेश्वर के वचन से होता है। तो मैं आपको इसे बस पढ़कर सुनाता हूं। पहला वाला, पीला वाला, इसमें जरूर एक स्कैन कोड होता है। संक्षिप्त पाठ, यदि आप स्कैन कोड्स का उपयोग करने में सहज हैं तो मैं समझता हूं वहां सभी प्रकार के स्कैन कोड उपलब्ध हैं। यहां सिर्फ एक ही प्रकार का स्कैन कोड नहीं है। आप सीधे रैली फॉर जीसस की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से जा सकते हैं और आपको ऊपर हमारे शिक्षण लिंक के साथ उपशीर्षक स्पष्ट रूप से दिखेंगे। पूरी बाइबल में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। आप क्लिक करके चक स्मिथ, जो एक प्रिय पादरी और शिक्षक हैं, को सुन सकते हैं। वह पूरी बाइबल को पढ़ते हैं और फिर आप जानते हैं पहले पृष्ठ पर आप नीचे स्क्रॉल करके विभिन्न लोगों की कहानियां सुन सकते हैं। भगवान ने जिन लोगों के जीवन को छुआ उनकी गवाहियां प्रेरणा देती हैं और बाइबल के माध्यम से भी सिखाया जाता है। हमारे पास ट्रैक्स और प्रार्थना के लिए सामग्री है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। तुम जानते हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है जिसे हम असल में बदल या स्थानापन्न कर सकें। आप एक अच्छी बाइबल पढ़ाने वाली चर्च खोजें, संगति में शामिल हों और ऐसे अन्य मसीही भाइयों के बीच रहें जो आपको प्रोत्साहित कर सकें। लेकिन कम से कम यह कुछ ऐसा है जो आपकी अस्थायी मदद कर सकता है जब तक आप वह नहीं पाते। अब चर्च के लिंक के अंदर हमने कुछ अन्य चर्च भी जोड़ रखे हैं। चर्च लिंक के अंतर्गत सिफारिश किए गए चर्च हैं। संक्षिप्त पाठ, वे अच्छे शिक्षक हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, विशेष प्रतिभा प्राप्त है और वे आपसे भी प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको वहां ले जा रहे हैं, हम किसी और के लिए प्रभु का वचन नहीं प्राप्त कर सकते। हम इसे केवल अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रभु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दरअसल बाइबल कहती है कि तुम अपने पूरे मन से प्रभु पर भरोसा करो और अपनी समझ पर भरोसा न करो। अपने सभी मार्गों में उसे पहचानो और वह तुम्हारे मार्गदर्शन करेगा। मैं उन लोगों के लिए पीला कार्ड पढ़ूंगा जो प्रभु को नहीं जानते या जो अपने जीवन को प्रभु को पुनः समर्पित करना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि ईश्वर आपसे प्यार करता है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ईश्वर का आपसे प्रेम पूर्ण संबंध है, कानूनी नहीं। यह जानकर कि मनुष्य धर्म के कर्मों से न्यायी नहीं ठहराया जाता बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास द्वारा न्यायी ठहराया जाता है। हम विश्वास के जरिए धार्मिक रूप से सही ठहराए जाते हैं। पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का उपहार यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा अनंत जीवन है। तो हम जानते हैं कि पाप केवल मृत्यु लाता है और पाप बस उस निशाने से चूकना है जो भगवान हमें बनने के लिए चाहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वह सभी की भलाई चाहता है और पश्चाताप की अपेक्षा करता है। पश्चाताप करना आवश्यक है। भगवान चाहता है कि हम सब अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु के द्वारा जो एकमात्र मार्ग हैं उनसे सुलह करें। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रॉस पर रक्त बहाया और पुनः जी उठे। हमें अपने सभी पापों के लिए नर्क में बिल्कुल अलग थलग नहीं रहना होगा। आपको नर्क में अलग होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास से परमेश्वर के साथ मेल किया जा सकता है। प्रभु यीशु को स्वीकार करने और दिल से विश्वास करने पर आप बचाए जाएंगे। अगर तुम अपने मुंह से यहोशू प्रभु को स्वीकार करो और मन में विश्वास रखो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तुम उद्धार पाओगे, तो तुम इस मुश्किल से बच जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। यह भगवान का अटल वचन है और तुम जानते हो कि जो कोई भी सच्चे मन से प्रभु के नाम से पुकारेगा वह अवश्य बच जाएगा। जो कोई भी हो, जो तुम हो, जो मैं हूं, जो कोई भी हो, और यदि तुम सच्चे मन से प्रभु के नाम को पुकारो तो वह अवश्य उद्धार पाएगा। इसका मतलब ठीक ऐसा ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि शायद हो या ऐसा हो। आप ही एकमात्र अपवाद हैं जो ऐसा नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो कोई भी होगा वही होंगे। मैं आपको प्रभु के नाम को पुकारने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं यदि आपने अभी तक नहीं किया। और आप जानते हैं, वह हरा वाला कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम सदा के लिए कहां बिताओगे? मेरे पास 2 अलग अलग कार्ड हैं। भगवान कहते हैं, और यह अंतिम सच्चाई है कि भगवान ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में ही है। जिसके पास ईश्वर का पुत्र है उसे जीवन मिला है और जिसके पास ईश्वर के बेटे नहीं हैं उसके पास जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना 5:11-12 का संदेश। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर ठहरा रहेगा। देखिए, ये बुरी खबर है।
तो ये हर किसी पर लागू नहीं होता है। और पाप का दंड निश्चित रूप से मृत्यु है, जैसा कि हमने पहली येलो कार्ड में विस्तार से पढ़ा। पर ईश्वर का वरदान यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन है। तो मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, कृपया इस महत्वपूर्ण फैसला टालिए मत। अगर सच में प्रभु की आत्मा आपको अभी प्रेरित कर रही है तो जान लें कि आप यहाँ गलती से नहीं आए हैं, और हम आपका प्रभु को सच्चे दिल से स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं। तो क्यों ना हम अभी इसी पल ऐसा करें, इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं। और आप अपनी पूरी सफाई कर सकते हैं और अपने प्रभु के साथ संबंध को सही कर सकते हैं, बस भगवान के पवित्र वचन के अनुसार उन्हें सच्चे दिल से पुकार कर। चलो हम ये मिलकर करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपसे आपके वचन के अनुसार आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता हूं और मैं पूरी तरह जानता हूं कि आप हमारे सभी पापों से हमें बचाने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपने कहा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और प्रभु यीशु को भेजा, ताकि जो उन पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हे प्रभु यीशु, मैं नाश न हूं बल्कि आपकी असीम कृपा से अपने विश्वास के कारण अनंत जीवन पाऊं। मैंने प्रार्थना की कि आप मेरे सभी पाप माफ करें, क्योंकि आपने क्रूस पर अपने रक्त से मुझे बख्शा और 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए, ताकि मैं सभी पापों से शुद्ध हो सकूं। संगति में पुनः स्थापित होने की इच्छा है। मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं प्रिय प्रभु, और मेरी मदद करें कि मैं आज से सच्ची ईमानदारी से आपकी राह पर चल सकूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन। अगर आपने अभी अभी वह प्रार्थना की है तो हमें बताएं। प्रेयर लिंक पर जाएं, फिर वहां कॉन्टैक्ट लिंक पर जाएं और फॉर्म को ध्यान से भरें। अगर आप अपना पता देना चाहें तो हम खुशी से आपको एक छोटा नया नियम भेजेंगे। यह मुफ्त है और हम इसे आपको भेजकर खुश होंगे, ताकि आप खुद पढ़ना शुरू कर सकें और जान सकें कि भगवान ने क्या कहा। और इसी बीच आप सुन सकते हैं, हम बस बाइबल पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें ओपन एआई में निवेश शामिल है। भगवान तुम्हें यहाँ लाने और जीवन भर मार्गदर्शन करने के लिए जानता है कि क्या कर रहा है, और हम यहाँ उसके मंत्रियों के रूप में आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो प्रभु आपको आशीर्वाद दें, प्रभु आपको सुरक्षित रखें, प्रभु अपना मुख आप पर प्रकाशमान करें, आप पर दया करें और आपको शांति प्रदान करें।